आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा के अपने पर्व के पश्चात का 23वां रविवार है और आज के दिन हम लोग रिफॉर्मेशन संडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 829, यीशु राह में साथ चलता। सभी को फिर से जय मसीह की। आइए आराधना की प्रभोज की तैयारी में प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते
और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं। आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद हो आपका कि आप हमेशा अपने ध्यान में, अपने संरक्षण में हमें रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपको हमारे प्रति आपके धीरज के लिए कि हम आपके उद्धार को प्राप्त कर सकें। कृपा करके हमें क्षमा कीजिए जब हम आपके अनुग्रह को नहीं पहचान पाते हैं। हमें तब भी क्षमा कीजिए हमारे कुड़कुड़ाने पर, जब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। पिता परमेश्वर, आप न केवल हमारी कमजोरियों को जानते हैं, वरन आप ही के द्वारा हमें दिए गए विभिन्न उपहारों को भी जानते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन दे कि हम इन उपहारों का, इन प्रतिभाओं का प्रयोग आप ही की महिमा के लिए और अपने विश्वास के बढ़ते के लिए कर सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बुद्धि और ज्ञान हमने आपसे पाया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उन सेवकों के लिए, विशेषकर मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उल्रिच ज्विंगली, थॉमस क्रेनमर, जॉन नॉक्स और अन्य उन सभी सुधारकों के लिए जिन्हें आपने उद्धार की सच्चाई और अपने चर्च की भलाई के लिए खड़ा किया, जो आपकी और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। हमारी पिछली संडे जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी, उसमें हमने पूरी कलीसिया के लिए अपने सदस्यों को चुना जो पास्टरेट कमेटी का संगठन करे। अब उनको हम प्रार्थना के साथ अर्पित करेंगे। कृपया आप लोग सामने आए ताकि सारी मंडली देख पाए कि इस टर्म के लिए हमारे लीडर्स कौन हैं। हम सब खड़े हो जाएं और इस प्रार्थना में, इनको प्रार्थना में प्रभु को के कार्य के लिए समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपके कार्य महान और अद्भुत हैं। हम विनती करते हैं कि हमारे इस पास्टरेट कमेटी के सदस्यों पर और उनकी देखभाल के लिए उनके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का जीवनदायक अनुग्रह हमेशा बना रहे और अपनी निरंतर आशीष से इन्हें सबल बनाइए ताकि वे अपने सब कार्यों से आपको प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, हमारे अभिव्यक्त और मध्यस्थ यीशु मसीह के आदर सम्मान के निमित्त हमारी ये विनती स्वीकार करिए। वह आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आप कृपा लोगों की तरफ मुड़ें और आप लोग सब इनका अभिनंदन करें। आने वाले वर्ष में यह आपके सेवा में तत्पर लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे।
आज का पहला पाठ दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय पद 1 से 9 तक। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के साथ लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो बादशाह की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं, चेतौनियों और विधियों का नित पालन किया करूँगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा और सारी प्रजा वाचा में संभागी होगी। तब राजा ने हिल्किया महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और यशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं उन सबों की यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनकी यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह अशूरा के यहोवा के भवन में से निकाल कर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनों कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों में फेंक दी। फिर पुण्य गर्मियों के घर को यहोवा के भवन में थे जहाँ स्त्रियाँ अशूरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों के याजकों को बुलवाया, गेवा से यशोवा तक के उसे ऊंचे स्थानों को जहां उस याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यशोआ नाम याकीम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास ना आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने में हमें आशीष मिले। सबको जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 81 1 से 14। भजन संहिता अध्याय 81 1 से 14। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराये देवता को दंडवत करना।
परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्ग पर चले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ लिया गया है रोमियो की पत्री 11 बाब उसके 1 से लेकर 6 आयत तक। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, जिसने उसे पहले से ही जाना हो। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इसराइलियों के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं का घात किया है और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं अकेला ही बचा हूँ और वे मेरे प्राण की भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को छोड़ रखा है, जिसे बलवा के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक उसी रीति से इस समय अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग भी बाकी हैं। यदि अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर अपने आशीष दे। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 795 795। तू मेरे दिल का है अजीज, तुझ बिन नहीं है कोई चीज़। Messiah.
आज के दिन के लिए लिया गया सुसमाचार पाठ जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके पद 33 से लेकर 54 पद तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य दिया जलाकर तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब ये बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वे भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का 10वां देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। इसलिए तो चाहिए तो था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम पर छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकराया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहाँ से निकला तो फरीसी और शास्त्री बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उनके मुंह से कोई बात पकड़े। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। हर साल
अक्टूबर के आखिरी इतवार हम लोग रेफर्मेशन पर ध्यान करते हैं। हिंदी में इसका मतलब हुआ कलीसिया का सुधार। तो इस सुधार के ऊपर हम आज गौर करेंगे। इसका कलीसिया के इतिहास में क्या मतलब है। ज़माने ज़माने से कलीसिया ने अपने विश्वास को फ़र्क तरीक़ों से मजबूत किया। आज जिस तरीके से हम लोग अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, ऐसा तरीका 1000 साल पहले नहीं था। और जो तरीके 1000 साल पहले थे, वैसे तरीके आज से जो है 2000 साल पहले नहीं थे। लेकिन हर बार जो भी कुछ तरीका बनाया जाता है, वो उस समय के उस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, या उसके वजह से होता है कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस किस्म के लोग, उस ज़माने के लोग किस किस्म के थे, वो कैसे समझते थे, कैसे ज्ञान का प्रसारण होता था। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम 1000 साल पहले तक जाएं, तो या अगर हम देखें उस ज़माने को, आज से 1800 साल पहले, 1700 साल पहले तक कलीसिया अपने विश्वास को ऐसे लोगों से मजबूत करती थी जिनको वो कुछ अजीब सी अद्भुत हरकतें करते हुए देखते थे। और वो संत लोग थे जो बड़े अद्भुत हरकतें करते थे। कुछ ऐसे लोग थे कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तुम चिड़ियों को देखो, या ये कोई कपड़े उपड़े नहीं बुनते हैं, बनाते हैं, और फिर भी परमेश्वर इनको सुंदर पोशाकों से सजाता है। तो तुम क्यों फिक्र करते हो? क्या खुदा तुम्हें खाने को, पहनने को नहीं देगा? तो कुछ ऐसे लोग हो गए जो पक्षियों की तरह पेड़ों में रहने लगते थे। और लोगों जब देखते थे ये किस किस्म के लोग हैं जो पेड़ों पे बसेरा कर रहे हैं, तो लोग उनके पास जाते थे। तो जब वो उनको देखने जाते थे, तो ये लोग जो थे सुसमाचार प्रचार करते थे। बड़े ढेर से लोग अजीबा कि भाई ये कैसे लोग हैं, जो ये कैसा इंसान है जो पेड़ पे बैठ के रह रहा है इतने सालों से। तो जब वो लोग इकट्ठे होते थे तो वो प्रचार करते थे, और लोग अक्सर रुके रहते थे कि कब ये मरेगा और पेड़ से नीचे गिरेगा ये संत आदमी, ताकि हम इसके टुकड़े टुकड़े करके इसके हड्डियों को, बालों को इधर उधर रखें, फ़र्क जगह रखें, पवित्र जगह रखें, क्योंकि इनसे बहुत चमत्कार होंगे। इनका विश्वास देखकर कि ये प्रभु के बातों को इन्होंने कितनी सीरियसली लिया कि पेड़ में चिड़िए की तरह रहने लगे, हमारा विश्वास भी इससे मजबूत हो। कुछ ऐसे संत लोग थे जो खंभों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें हम पिलर सेंट्स कहते हैं। लोग देखते थे ये कैसे लोग हैं। उसमें एक था सेंट साइमन स्टाइलाइट्स, बड़ा मशहूर हुआ। उसे 60 बिशप्स देखने गए, 60 बिशप्स इस संत आदमी को देखने गए। लोग कहने लगे ये कैसा अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति जो सारी जिंदगी खंबे के ऊपर ही उसने बिता दी। तो लोग जब वहाँ इकट्ठे होते थे तो वो प्रचार करते थे। तो ये एक तरीका था एक ज़माने का, और समय के साथ साथ वो चीज़ें बदलती गईं, और आज से 1000 साल पहले तक एक और किस्म की चीज़ पैदा हुई कि लोग जो थे वो ऐसी चीज़ें विश्वास के लिए चाहते थे जिसे वो देख सकें, जिसे वो छू सकें। और लोगों ने फिर बहुत कब्र परस्ती शुरू कर दी। संत लोग जो ऐसे होते थे जो अद्भुत हरकतें करते थे, उनके
उनके लिए वो कब्र बनाने लगे। आज भी जब हम जेरूसलम आप जाइएगा तो वहाँ पे जो मेन गिरजाघर है, जो मेन है गिरजाघर है, जिसे देखने सारे लोग जाते हैं, प्रार्थना करने वहाँ जाते हैं, बहुत बड़ा सा गिरजाघर है, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का मकबरा है। वो मकबरा खाली है। तो संत लोग या हम लोग कलीसिया के लोग जब वहाँ जाते हैं प्रार्थना करने, तो हम उस कमरे में जाते हैं जो बीचों बीच चर्च के है, जिसके अंदर खाली कब्र है, और लोग उस खाली कब्र को देख के उनका विश्वास मजबूत होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, वो क्या है, जी उठे। तो इस तरीके से काफ़ी जो लोग थे वो कब्रों के पास जाते थे संत लोगों की, और उनको संत जिसे कहते थे उसकी कब्र भी बहुत बड़ी बड़ी बनाते थे, और लोग सोचते थे इससे हम दुआ करेंगे तो इससे हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मोहताजी दूर हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जो भी कुछ होता था उसमें एक और चीज़ होती थी, काफ़ी पैसा जमा होता रहता था, बहुत बड़ी तादाद में। जैसे कैंटरबरी कैथीड्रल में थॉमस बेकेट की कब्र थी, बहुत पैसा इन कब्रों पे जमा होता था। लेकिन क्या होता था, ये पैसा जो था ये जिस देश में भी इकट्ठा हो, चाहे जर्मनी में हो, ब्रिटेन में हो, और भी दीगर देश थे जिन्हों में हो, वो सारा पैसा, चाहे स्पेन में हो, पुर्तगाल में हो, ये सारा पैसा रोम को चला जाता था। तो एक ये भी बड़ी समस्या थी राजाओं के सामने कि अगर इतना इतना देश का धन रोम में चला जाए और पोप के नियंत्रण में आ जाए, तो पोप के पास इतना धन जमा हो गया कि वो रोम का बिशप, जिसे पोप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये भी एक समस्या थी। राजा लोग सोचते थे कि समस्या देश का धन बाहर जा रहा है, कई चीज़ें थी। दूसरे लोगों ने देखा कि इस तरीके से कब्र परस्ती जो है ये एक अंधविश्वास है, कि हमारी प्रार्थना जो है वो ईश्वर से डायरेक्ट होनी चाहिए, मरे हुए लोगों से, संतों से, इनसे कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तो उन्हें लगा ये भी ठीक नहीं है। फिर लोगों का ये था कि हम ईश्वर से, हमें कुछ वरदान चाहिए तो हम प्रीस्ट से प्रार्थना करेंगे। तो वो चर्च में प्रीस्ट के पास जाते थे, तो प्रीस्ट उनको कई तरकीबें बताते थे। पहली जो तरकीब बताते थे कि तुम पश्चाताप करो और पापों का अपना कबूल करो। तो लोग अपने पापों को कबूल करते थे, और फिर प्रीस्ट कहते थे कि तुमने इतना पाप किया है तो अब मैं तुम्हें इतनी सज़ा दूंगा। वो तौलता है, जितना पाप है उसी के मुताबिक आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा कुछ भी हो सकती है। वो कहेंगे आप 10 दिन तक आए हमारे बाप की दुआ करो, या ये भी कह सकते थे कि तुम जेरूसलम जाओ और पाक मकबरे के गिरजे में पैसे चढ़ा के आओ, या सेंट जॉन बैप्टिस्ट के गिरजे में जाओ, वहाँ पैसे दे के आओ। तो काफ़ी पैसा इस तरीके से खर्च भी होता था, जमा भी होता था। तो ये जो था ये अंधविश्वास था। तो कलीसिया को सुधार की ज़रूरत थी। तो मार्टिन लूथर और अन्य लोग जैसे टॉमस क्रैनमर, ब्यूसर, ज़्विंगली, ऐसे कलीसिया में सुधारक पैदा हुए, और इन्होंने कहा कि इस तरीके का विश्वास कि तुम किसी कब्र को छुओ, कब्र को देखो, ये जरूरी नहीं है ऐसा विश्वास होना। या तुम प्रीस्ट के पास जाओ और उससे कहो कि तुम मेरे लिए पाप क्षमा का कुछ उपाय बताओ, और वो तुम्हें बताएगा ऐसा करो वैसा करो, और फिर यहाँ पैसे दो वहाँ पैसे दो, और जब तुम वापस आओ तो मुझे भी इतने पैसे दो तो मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो अगर तुमने किसी की चोरी करी है और तुम कचहरी में गए हो, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट को या जज को ये दिखा देना कि हमारे पाप क्षमा तो प्रीस्ट ने कर दिए, तो जज आपको कोई सज़ा नहीं देगा, पाप क्षमा हो गया। लेकिन उसके लिए पैसे दो,
ये ऐसे काम नहीं होता है, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देखिए आज भी हम इस चीज़ को समझें तो हम लोग 100% इसके ऊपर काबू हमने नहीं पाया है। आप कितने चर्चेज में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऐसा है, एक लिस्ट लगी हुई है। CNI के चर्चेस की बात करें, उसमें लिखा रहता है कि पादरी साहब शादी पढ़ने के इतने पैसे लेंगे। बात तो वही हो गई ना, चाहे आप पाप क्षमा के अर्जी पर जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस पर आप पैसे लीजिए, चाहे शादी करवाने के पैसे लीजिए। जो होता है इसलिए कि चर्च का काम के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन कई तरीकों से जो है जमा किया जाता है। अब एक जो अच्छा तरीका है कि हम लोग ये सब ना करें, अंधविश्वास को बीच में ना लाएं। हम लोग अपनी यहाँ क्या करते हैं, हम फेट लगा लेते हैं, गेट टुगेदर्स कर लेते हैं, उसमें जो मेले से चंदा आता है उसको हम कलीसिया के काम के लिए जमा कर लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें अंधविश्वास कुछ नहीं है, इसमें क्लियर है कि हम फंड रेज करने के लिए एक मेला कर रहे हैं। लेकिन पुराने वक्तों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी जिस तरीके से हम अब धन जमा करते हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों से चर्च को निजात चाहिए थी। तो 500 साल पहले कलीसिया का संशोधन शुरू हुआ, और जिनके नाम अभी मैंने लिए थे जैसे मार्टिन लूथर, ब्रूसर, ज़्विंगली, थॉमस क्रैनमर, इन्होंने सुधार का कार्य शुरू करा। तो इस सुधार में इन्होंने ये कहा कि आप ये कब्रों पर ध्यान न दो, आप पादरियों के पास मत जाओ, आप क्या करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल के ऊपर इससे समझो। लेकिन लोग जो थे आज से 500 साल पहले तक और उसके बाद तक, आज से 300 साल पहले तक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हमें अब हम लोगों को लगता है कि सभी कोई पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पिछले 100 साल से ऐसा हुआ कि आम जनता पढ़ रही है। इससे पहले लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो उनको वही बातें सुननी पड़ती थी जो प्रीस्ट, जो पादरी उनको चर्च में बताता था। और 500 साल पहले बाइबल भाषाओं में भी नहीं थी, ये सिर्फ ग्रीक, हिब्रू, लैटिन में थी। तो पादरी उसको जो ट्रांसलेट करता था वही ट्रांसलेशन का मतलब लोग सुनते थे और वही मानना पड़ता था। लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा कि बाइबल हर भाषा में, अपनी अपनी लोगों की भाषा में होनी चाहिए ताकि लोग खुद पढ़ें। पादरी क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो है इतना डिपेंडेंट ना हो, निर्भर ना हो। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ की आवश्यकता थी, लोगों को साक्षरता प्रदान करनी, लोग साक्षर हों। बिना साक्षरता के बाइबल पढ़ोगे कैसे? तो उसके बाद मिशंस में एक बहुत वेव आया और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कलीसिया होगी वहाँ वहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी भी होंगे, ताकि लोग पढ़ें लिखें और बाइबल को खुद पढ़ सकें अपने आप। तो इस तरीके से मसीही जगत में बहुत बड़ा एक आंदोलन आया जिससे साक्षरता बहुत बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों का विश्वास था वो उनके दिमागी तरीके से वो समझने लगे, एक ज्ञान से वो अपने विश्वास को समझने लगे। तो पहली मर्तबा वो क्या था, पिछले 1500 साल तक लोग कैसे समझते थे, कब्रों को छू के, चीज़ों को देखकर, किसी संत का बाल कहीं रखा हुआ है तो किसी का दांत कहीं रखा हुआ है। तो दूसरा चरण आया तो लोग कैसे समझने लगे, ज्ञान से, बाइबल पढ़ के। लेकिन एक तीसरा चरण आया जिसमें एक और सुधार आया, और वो सुधार क्या था, जैसे चार्ल्स वेस्ली वगैरह ने, जो मेथोडिस्ट चर्च जिससे शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि प्रभु को अपने दिल से प्यार करना सीखो। सिर्फ बाइबल पढ़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ तुम्हारी जो कब्रें हैं या मसीह की खाली कब्र है, इन सब जगह तीर्थ यात्रा वगैरह करके काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तुम वो भी करो, लेकिन क्या है, अपने दिल से खुदा को प्यार करना सीखो। तो उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया।
और इसके लिए दिल से प्यार करने के लिए चार्ल्स वेस्ली ने और जॉन वेस्ली ने एक खास चीज़ करी, इन्होंने ढेर सारे गाने लिखे। गाना जब हम गाते हैं तो किसके लिए गाते हैं? जिसके लिए जिससे हम प्यार करते हैं। देखिए चिड़ियाँ भी जब जंगलों में रहती हैं तो वो गीत गाती हैं, और किस लिए गीत गाती हैं चिड़िया? ताकि उसका साथी उसके पास आए। तो ये सारे एक यूनिवर्सल चीज़ है कि जहाँ लोग प्यार करते हैं एक दूसरे को, वहाँ गीत गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो तो उसके लिए क्या करो? गाने गाओ, प्रभु को दिल से प्यार करना सीखो। तो अब तक जब हमारे 2000 से ज़्यादा साल का सफ़र पूरा हो गया तो हमारे पास एक तस्वीर बनी है कि प्रभु को ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसको जानें, हम उसको प्यार करें और हम उसकी सेवा करें। तो हम उसको कैसे जानते हैं? अपना दिमाग, ज्ञान से। और हम उससे कैसे प्यार करते हैं? अपने दिल से। और हम उसकी सेवा कैसे करते हैं? अपने हाथों से। चाहे वह सेवा सोशल वर्क की तरह हो, हमारा प्रोफेशनल वर्क जो भी कुछ है हम वो करें, तो हम अपना शरीर उस सेवा में लगाते हैं। जैसे पुराने वक्त में लोग दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करने जाते थे, संतों की कब्रों पर जाते थे, उनकी वो साफ सजाई सज्जा करते थे, वो सब वो प्रभु की सेवा के लिए ही करते थे। उनका जो भी आज से 1800 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जो भी विश्वास रहा हो, लेकिन आज के ज़माने में हम फ़र्क हैं। हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, हम लोग एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर आधुनिक, वैज्ञानिक और डिजिटल युग है। तो हम लोगों का प्रभु को समझने का तरीका, उसको जानने का तरीका पुराने वक्त के लोगों से फ़र्क है। हम लोग इनके ऊपर आश्रित नहीं है कि हमें जब तक संत की कब्र नहीं मिलेगी या हम प्रभु यीशु मसीह के कब्र में जेरूसलम में नहीं जाएंगे तब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। अब हम ऐसा विश्वास नहीं करते। हम लोग जाते हैं इसराइल, घूम के आते हैं, सारी चीज़ें देख के आते हैं, यहाँ पे प्रार्थना भी करके आते हैं, कहाँ प्रभु पैदा हुए, कहाँ उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, कहाँ उनको दफनाया गया, कहाँ दूसरे दूसरे प्रेरितों ने क्या क्या काम किया, काना है गलील में, इधर उधर। लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं टिका है। और हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, तो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, इससे हमको अपने विश्वास के लिए ज्ञान होता है। लेकिन बाइबल की हम पूजा नहीं करते। ये वो किताब नहीं है कि जिसकी हम पूजा करें। हम किताब परस्त लोग नहीं। तो हम कब्र परस्ती नहीं करते, हम किताब परस्ती नहीं करते। और तीसरा क्या है कि हम दिल से खुदा को प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। हर एक व्यक्ति में ये सुधार होना चाहिए कि अंधविश्वास को छोड़कर वो किस पे जाए? दिल से खुदा को प्यार करने वाला हो सके। ना हमें कब्र परस्ती करनी, ना किताब परस्ती करनी, लेकिन खुदा को अपने तन मन से जानना है। तो ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाइए। उस ज्ञान में बाइबल की अब जरूर आवश्यकता है, एक रोल है। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो उस ज्ञान में कमी रहेगी। और आप अपनी सेवा में प्रभु को कर जाइए। उसमें कब्र की सफाई करने वाली सेवा ज़रूरत नहीं है। गरीबों की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो। और तीसरा क्या बताया मैंने? प्यार करो। तो प्रभु को जानो अपने दिमाग से, प्रभु को प्यार करो अपने दिल से, प्रभु की सेवा करो अपने हाथों से, यानी दूसरे लोगों की मदद करके। प्रभु आप लोग सबको आशीष दे। जब हम मार्टिन लूथर वगैरह को सुधार के लिए, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग सबको सुधार की आवश्यकता है। और सुधार जो है ये हमारे जीवन में हर समय रफ्ता 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 चलता रहता है और चलना भी चाहिए। हमें सुधार की दिन प्रतिदिन आवश्यकता है। प्रभु आप लोग सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि हम सब पर हो। जो भी कुछ है प्रभु आपने हमको अपनी ओर से दिया है, इसको समझने के लिए और विशेषकर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वरदान के लिए हमको बुद्धि दीजिए। उससे प्यार करने के लिए प्रभु आप हमको दिल दीजिए और उसकी सेवा करने के लिए आप हमको तंदुरुस्ती दीजिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हमने प्रभु के वचन पे मनन किया। अब हम अपने निकाया के विश्वास वचन का अंगीकार करें, जो मैं पेज नंबर 122 पे पूर्वज की पुस्तक में मिलता है। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मन लेकर पे बैठे। हमारे सामने कुछ सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लास्ट संडे एजीएम में पार्टिसिपेट किया। आप सब लोग शामिल हुए, आप सभी को धन्यवाद उस चीज़ के लिए। और इस पास्टेड कमेटी के अंदर 3 साल के टर्म के लिए जो है कि 5 लोग इलेक्ट हुए पास्टेड कमेटी के लिए, जिसमें मिस्टर पी एंजल, मिसिस कमलेश जेकब, सुनील क्रिस्टोफर गिडियन, सिस्टर अनीता मॉरिस और मिस्टर जी डैनियल। इन 5 लोगों को जो है एजीएम वाले दिन इनको पास्टेड कमेटी के लिए इलेक्ट किया गया। और बिशप की ओर से जो है 3 लोगों को और नॉमिनेट किया गया है, जिनका नाम है जेकब अनिल रोज, मिस्टर भास्कर डेविड और कीर्ति शारदा कालको। और पास्टेड कमेटी की मीटिंग 22 अक्टूबर को थी और इसके अंदर जो है मिस्टर अशोक फैन को जो है सेक्रेटरी चुना गया और मिस्टर एंजल को ऑनरेरी हमारे ट्रेजरर के रूप में उनको चुना गया है 2024-25 के लिए। आने वाले 2 तारीख को जो है 24 आवर चैन प्रेयर है। यदि इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो है इसका स्लॉट जो है मिस्टर गुरदीप गिल से आप लीजिएगा, जो 1 घंटे की प्रेयर है। तो कोई भी स्लॉट आप प्रार्थना के लिए ले सकते हैं और प्रेयर के पॉइंट्स भी जो है कि उनसे आपको मिल जाएंगे। आने वाले जो रविवार है इसमें जो है कि हमारे टाइमिंग्स जो है चेंज है, क्योंकि विंटर टाइमिंग्स है। विंटर टाइमिंग्स में जो है हमारे आराधना का जो समय होगा वो 12 बजे से है होगा। आराधना का समय 12, कृपया ध्यान रखें।
अभी हम लोग 11:30 करते हैं, लेकिन आने वाले संडे से हमारी आराधना का जो समय है वो 12 बजे होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एवरी संडे हम लोग आपको अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी 10 तारीख को हमारे हिंदी कॉन्ग्रीगेशन का जो है डायमंड जुबली हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और जो है कि इस दिन कंबाइंड सर्विस होगी, और इसमें सर्विस का टाइमिंग 9:30 बजे है, और जो है कि इसमें लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया करके आप सब लोग इस डायमंड जुबली के प्रोग्राम में आप सभी शामिल हों। हमारे लास्ट संडे की ऑफरिंग 46,535 रुपये रही है, और हमारे जो डायमंड जुबली के लिए जो है मैं सिस्टर अनीता मॉरिस से रिक्वेस्ट करूंगा वो आएँ, अपनी बातों को रखें। आप सभी को जय मसीह की। जैसे आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे वो वक्त नज़दीक आता जा रहा है जिसके लिए हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि ये हो तो लास्ट ईयर ही गए थे, हमें हिंदी सर्विस को होते हुए 75 साल, लेकिन जब खुदा ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर करा है तो शायद खुदा ने ये साल हमारे लिए मुकर्रर करा था, ये मुक़द्दस दिन, कि जिस दिन हम तीनों कलीसिया एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के भवन में उसका धन्यवाद स्तुति करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि उस दिन आप सभी आएँ। आप लोग प्लीज़ 10 नवंबर को हर जो अपने फैमिली का मेंबर है वो ज़रूर शिरकत करें। 9:30 बजे से सर्विस है। प्रोग्राम्स फादर नेक्स्ट वीक आपको बता देंगे, बट मैं मोटा मोटा बता सकती हूँ कि पहले यहाँ पे प्रार्थना सभा होगी, फिर पैरिश हॉल में हम अपने बिशप और पास्टर्स को और अपने ऑफिस बेरर को सम्मानित करेंगे। उसके बाद आई सपोज इट इज़ स्टिल इन पाइपलाइन, अभी फाइनल नहीं हुआ, बट हमारे सामने जो हमारे झारखंड भाई बहन हैं वो भी वहाँ पे एक मसीही एक जो उनका होता है लोक संगीत और लोक नृत्य वो प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा भी हम कुछ चाह रहे हैं करना कि हम कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट करें, बट विद द परमिशन ऑफ बिशप एंड ऑफिस बेरर यदि संभव हो सका। अदरवाइज़ हमारी क्वायर है, उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, वो हम प्ले करेंगे। उसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा भोज करें, भव्य भोज करें, क्योंकि हम लोग अपने घरों में भी अच्छा खाना खाते ही हैं और उस दिन एक अच्छा मौका है, तो हम सब की ये एक रहेगी कोशिश कि हम सब मिलके एक प्रीति भोज आनंद से खा सकें हम लोग। और उसके अलावा जो भी हम लोगों को चर्च में भेंट दे रहे हैं टाइम टू टाइम, एक जो ग्रुप है बट दैट इज़ अनऑफिशियल ग्रुप, वो चर्च का ग्रुप नहीं है। राजेश रैना जी ने एक हिंदी कलीसिया का ग्रुप जनरेट कर रखा है, उसमें टाइम टू टाइम मैसेज डलते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुले दिल से आप लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है, और जो भी खर्चा है एक एक चीज़ अकाउंटेबल है, एक एक चीज़ राइटिंग में है, एक एक बिल मेरे पास है। 10 नवंबर के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होगा आप लोग मेरे पास आके सारे बिल्स देख सकते हैं, सारा डाटा देख सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम सब इसलिए ऑनलाइन डालती रहती हूँ व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई एरर नज़र आता है, कोई नाम मिसिंग होता है, कोई फिगर गलत होता है, आप ज़रूर उसमें पॉइंट आउट करें। और फिर मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप उस दिन के लिए दुआ करें खुदा से कि मौसम खुशगवार रहे, प्रभु हम पर दया करे, अनुग्रह करे, और प्रभु का अगर अनुग्रह होगा तो वो दिन एक यादगार दिन होगा। और फिर मैं आपसे प्रार्थना करूँगी हम सब मिलके हिंदी कलीसिया वाले सभी आएँ, क्योंकि इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन से भी गुजारिश की गई है सब आएंगे, तमिल भी आएंगे, तो हम सब भाई बहन इकट्ठे होकर उस दिन प्रभु के भवन में हम उसको धन्यवाद स्तुति करें और फेलोशिप लंच करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। जो इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या जन्म दिवस को मना रहे हैं वो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम अपने इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सब के लिए जो इस हफ्ते अपने वर्षगांठ या जन्मदिन बना रहे हैं या आपके घर में आए और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। कोई भी आशीष प्रभु जी आप इनसे न रोकें, इनको तंदुरुस्ती दीजिए, कामयाबी दीजिए, हर प्रकार से इनको मजबूत और समृद्ध बनाए रखिए। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, सोमालिया या इथियोपिया में। आज हमारा विशेष ध्यान इस बात पर है कि किस प्रकार हथियारों के व्यापार का विस्तार सैन्यवाद को बढ़ावा देता है। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें। दुनिया भर में भाषाई अल्पसंख्यकों की बढ़ती कमजोरी के सामने सभी लोगों के लिए बुद्धिमत्ता से सलाह लेने के लिए सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत गहन प्रतिस्पर्धी पड़ोस के बीच भी अपनी स्थिरता बनाए रखे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुवों, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को मजबूत बनाएं। हम विशेष रूप से मणिपुर में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आपसे विनती करते हैं कि संपूर्ण भारत में आपकी कलीसिया मजबूत बने। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय हमारे मॉडरेटर, रूबेन दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोसियस मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान मोनोदीप डैनियल, रतन राज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में सजोने में हमारी मदद कीजिए। उत्तरी भारत में फैल रहे प्रदूषण के लिए हमारे अपने शहरीकरण कार्यक्रम जिम्मेदार हैं। इस बात का हम एहसास करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार है, जो दुख में है अथवा मरणासन है। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी बाल्यकाल की निर्दोषता को खोए बिना व्यवस्थितता की चुनौतियों का सामना कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं।
शिशिर सुरेन, मार्क टली, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू तंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आर सुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसेफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स, जीनून और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, गीत नंबर 723, और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार सब वस्तुओं के आपसे ही प्राप्त होती हैं और चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं और वे आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस किए भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है
जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और आज पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम जो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से चुनते हैं उन्हें गिरे, जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, यीशु संसार की मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए मसीह को विश्वास से खाओ। यीशु को मैं सब कुछ
प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और आत्मा के भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, नंबर 906।